वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद लखिता अरोड़ा, इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा। पूरा का पूरा हम इसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करेंगे, जैसा कि आपको इस बैनर के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आरएस है, चाहे ग्राम सेवक है, एसएससी है, बैंक है, क्योंकि इंग्लिश बेसिकली सारे एग्जामिनेशंस के लिए सेम है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होता है। कई जगह पर बड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरपीएससी के एग्जामिनेशन है या आरएएस का एग्जामिनेशंस है। और कई जगह पे जैसे बैंकिंग है या जो आप कह सकते हैं आईएएस एग्जामिनेशन है या कैट मैट का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश ग्रामर जो है वो सब जगह सेम है। अगर आपको आती है तो कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। और जैसा कि इस बैनर के अंदर लिखा है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इजी टू एडवांस लेवल रहेगा। 1000 और 3-4,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे और वोकेबलरी कॉन्सेप्ट भी होंगे। डिफरेंट वोकेबलरी के कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। हमने जो कल पढ़ा था वो था हमारा बेसिक इंट्रो ऑफ नाउन, जिसके अंदर हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? नाउन के टाइप्स को पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट बेसिस के ऊपर। जैसे कि आप कह सकते हैं सिंपल सेग्रीगेशन, नाउन के नंबर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, केसेस के हिसाब से सेग्रीगेशन। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और साथ में ही मैंने आपको बताया है कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप उसे ज्वाइन कर लें। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको अगर अच्छा लगे, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा का पूरा जो कोर्स है डिफरेंट एग्जामिनेशन का वो स्टेप बाय स्टेप कवर कर सकूं, क्योंकि इंग्लिश में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे अगर आप लोग क्लास कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो आपको इसका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो डेफिनेटली हो जाएगा। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। क्योंकि जनरली देखा जाए अगर तो हमें अगर बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाएं, जैसे मैं बोलूँ कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन, डीमोनेटाइजेशन, तो इनके अंदर अगर मुझे ये ढूंढना पड़े कि नाउन कौन सा है, या कुछ वर्ड को सेग्रीगेट करना पड़े, मुझे नाउन को सेग्रीगेट करना पड़े, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जबकि मैंने डेफिनेशंस पढ़ ली है। डेफिनेशन मैंने पढ़ी है कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। मैंने डेफिनेशन पढ़ ली है, टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे नाउन को आइडेंटिफाई करना आता ही नहीं है। और इतने सारे वर्ड्स का याद करना कि वो नाउन है या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। और बात ये भी है कि हम जो है इतने मीनिंग याद भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर मान लो हमें एरर दी गई है, एरर हमारी किससे रिलेटेड है? नाउन से रिलेटेड है। इसका मतलब नाउन कहाँ आती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आती है, जैसा कि मैंने कल बताया था। और ऑब्जेक्ट दो जगह आता है, वर्ब की जगह और प्रीपोजिशन के बाद, और वर्ब के बाद, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। अगर इस जगह पर जो कि हमने प्लेस फिक्स कर दी है नाउन की, सबसे अच्छी बात जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी कि नाउन की प्लेस को मैंने फिक्स कर दिया है। अब नाउन की प्लेस को फिक्स कर दिया है, इन नाउन की प्लेसेस पर अगर मान लो मैं एडजेक्टिव लगा दूं तो सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। और उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पता तो चले कि यहाँ पर नाउन लगा है, एडजेक्टिव लगा है। मैं तो एडजेक्टिव को और नाउन को पहचानती ही नहीं हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को पहचानना कि नाउन कैसी दिखती है,
कैसे पहचाने कि ये नाउन है या नहीं है। और बड़ा सिंपल मेथड है, इसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा कि नाउन कौन से होते हैं और नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में हमारा टॉपिक क्या है आज का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हमारा टॉपिक है आज का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने इस तरीके से पढ़ा नहीं है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर सबसे पहले आता है सफिक्स। होते क्या हैं सफिक्स? सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि सफिक्स होते क्या है। अब सफिक्स को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यय। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, बाद में यूज होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे सफिक्स कहा जाता है, यानी प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ सफल, बिल्कुल देखो इजी एग्जांपल दे रही हूँ, प्लस ता। अब ये ता लगकर क्या बन गया है? सफलता। अब ये सफलता क्या हो गया? ये ता क्या हो गया? ता इज अ सफिक्स। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन हाँ, हम हैं हिंदी भाषी देश के लोग, तो आपको बड़ी आसानी से, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, सबको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा सफिक्स, जो किसी शब्द के एंड में लगकर उसको उसका मीनिंग या उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। पार्ट ऑफ स्पीच से मेरा मतलब क्या है आपको पता है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। जो इनिशियली मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे, जब भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलती हूँ तो मेरा मतलब जो है वो उन्हीं से होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं। अब सफिक्स, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? नाउन के सफिक्स। अगर मैं बोलूँ नाउन के सफिक्स तो उसका मतलब क्या है? ऐसे शब्द या सफिक्स जो किसी शब्द के एंड में जुड़कर उसे क्या बना देते हैं? उसे नाउन बना दें। नाउन बना दें तो उसे क्या कहेंगे? नाउन के सफिक्स कहते हैं। तो उसे क्या कह देंगे? नाउन के सफिक्स कह देंगे। अगर एडजेक्टिव बना दे तो किसके सफिक्स कह देंगे? एडजेक्टिव के सफिक्स कह देंगे। वर्ब बना दे तो वर्ब के सफिक्स कह देंगे। तो ये नाउन के सफिक्स मैं आपको बता रही हूँ। नाउन के सफिक्स क्या करेंगे? किसी भी शब्द के एंड में लगकर उसे क्या बना देंगे? नाउन बना देंगे। अब वो सफिक्स क्या क्या है? सफिक्स ध्यान से पढ़ने हैं, समझ भी लेने हैं अच्छे से। सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा ITY। घबराना नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप का आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ITY जैसे रियलिटी। अब देखो रियलिटी, वास्तविकता, ITY लगा है। जैसे सिंप्लिसिटी, सरलता, ITY। अब ये दोनों क्या है? नाउन है। नाउन माने या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा नेस। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है? मेंट। फोर्थ है हमारा ION। फिफ्थ है हमारा URE। सिक्स्थ TH। सेवेंथ क्या है? हुड। एट्थ क्या है? ISM, इज्म कह सकते हैं। ठीक है। नाइन्थ क्या है? ER। इसके अलावा 10th हमारा क्या है?
शिप। एग्जाम्पल भी लिखती हूँ मैं अभी आपको इसके। 11th क्या है, CE या CY। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सफिक्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, सफिक्स है। एक और लिख सकते, अच्छा हुड मैंने लिख दिया है। अब इनके एग्जाम्पल देखा जाए तो अब अगर नेस की बात करें तो क्या होता है, फेयरनेस। नेस लगा है माने ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। मेंट, मेंट से क्या लेंगे, जैसे अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी जुड़ाव। ठीक है। एनकरेजमेंट भी कह सकते हैं, एनकरेजमेंट भी कह सकते हैं, हौसला कह सकते हैं एनकरेजमेंट को। तो मेंट लगा हो वो शब्द भी क्या होगा, नाउन। अब इसके इससे क्या हो सकता है, ION से तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे सिलेक्शन, एजुकेशन। ठीक है। और अब ION लगा है तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, ION। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, नाउन है, और हमें पता है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे और आराम से समझ में आएगा। बस धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाएं। शुरू में आपने थोड़ा रूल्स पढ़े होंगे या कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं है तो थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीरीज ऑफ लेक्चर्स को फॉलो करते जाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब URE से क्या हो सकता है, नेचर हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, ये हमारा URE हो गया। TH से क्या हो सकता है, जैसे ग्रोथ हो सकता है, लेंथ हो सकता है, TH हो गया। हुड क्या हो सकता है, चाइल्डहुड, बचपन। ठीक है। चाइल्डहुड हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, नेबरहुड, पड़ोस कहते हैं इसको। ठीक है। ISM किसी विचारधारा के लिए यूज होता है, जैसे ऑप्टिमिज्म कह सकते हो आप, आशावादिता है ना, ऑप्टिमिज्म। विचारधारा के लिए कह सकते हो हिंदुइज्म, हिंदुइज्म। ठीक है। हिंदुत्व कह सकते हो इसको। ER लगा हो, ये तो आपको बड़ा अच्छे से याद है, ड्राइवर हो सकता है, टीचर हो सकता है, बोलते हैं ना टीच करने वाला टीचर, ड्राइव करने वाला ड्राइवर। ठीक है। ER हो सकता है। शिप माने रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ठीक है। फ्रेंडशिप भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आपको। फ्रेंडशिप एक लैंग्वेज है, एकदम से तो समझ में नहीं आएगी। CE या CY भी हो सकता है, जैसे साइलेंस, CE, और अर्जेंसी, CY। तो CE और CY भी हो सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्या दिए गए हैं, ये हमारे 11 पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहला है। ये जो 11 अपने को सफिक्स दिए गए हैं, अगर ये किसी भी शब्द के एंड में लगेंगे तो वो उसको क्या बना देंगे, उसको ये नाउन बना देंगे। और आपको पता है कि अगर ये नाउन है तो या तो सब्जेक्ट में आएगा या तो ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता है, इसको नोट कर सकते हैं आप पॉज करते हुए। मैं आपका ज़्यादा ना टाइम ना लेते हुए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है। 2 मिनट आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ये क्या है हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात और है कि सारे वर्ड्स के साथ सफिक्स तो नहीं लगे होते। सारे वर्ड्स के साथ अगर सफिक्स नहीं लगे होते, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सारे नाउन के साथ सफिक्स लगा हो, ये तो कुछ ही वर्ड हुए। अब वापस से हम उसी स्टेट में आ गए कि हमें तो पता ही नहीं है कि नाउन क्या होता है, नाउन कैसा दिखता है। तो अगर नाउन की जगह कुछ और लगा कर दे दें तो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि ये वर्ड जो है वो नाउन है या नहीं है,
या गलत कर दिया है, एरर है इसके अंदर, ये बात तो मुझे पता ही नहीं चलेगी। तो इसके बाद आता है हमारा क्या, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड क्या है, जुगाड़ है एक। जुगाड़ क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो नाउन होती है ना, जो भी नाउन होती है वो क्या होती है, पोजेसिबल होती है। अब पोजेसिबल का मतलब होता है अधिकार दर्शाने योग्य, अधिकार दर्शाने योग्य, मतलब जिस पर क्या दर्शाया जा सके, अधिकार बताया जा सके, जिस पर अधिकार दर्शाया जा सके। अब अधिकार कैसे दर्शाते हैं, अधिकार दर्शाते हैं तुम्हारा, मेरा, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, बोले ये मेरा पेन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, मेरी क्लास है, तुम्हारी क्लास है, इसका, उसका, एटसेट्रा। ऐसे शब्द, हमारा भी हो सकता है ना, हमारा भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो क्या होता है, किसी चीज़ को मेरा बना दे या तुम्हारा बना दे या अधिकार दिखा दे, उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकार दर्शाने वाले या पोजेसिबल वर्ड्स कहा जाता है, पोजेसिव वर्ड्स कहा जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि इन सब के बाद क्या कह रहे हैं कि पोजेसिव वर्ड्स के बाद हमेशा हमेशा नाउन का यूज होता है, यूज होता है। बोले मैडम हमको तो अभी भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे। अब जैसे मैंने दो वर्ड लिखे, दो वर्ड क्या लिखे, सिलेक्टेड यानी चयनित, और सिलेक्शन यानी चयन। अब पता करना है कि इन दोनों में से नाउन कौन सा है। पहली बात तो आपको ये पता चलेगा, ION लगा है, ION लगा है तो ये नाउन है। लेकिन फिर भी कैसे मैच करेंगे, अब जैसे मैंने कहा कि जो पोजेसिबल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा नाउन आता है। मैंने बोला तुम्हारा सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्टेड, तुम्हारा चयनित, मेरा चयनित। पता नहीं सही लग रहा है या गलत लग रहा है। मैंने बोला सिलेक्शन, मैंने बोला तुम्हारा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन, तुम्हारा चयन, मेरा चयन। बोले मैडम ये बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो ये हमारा क्या है, नाउन, और ये नाउन नहीं है। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उस पर अभी तक अपन आए नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता चल गया कि ये नाउन नहीं है। अगला देखा, एजुकेशन और एजुकेटेड, ये क्या होती है, शिक्षा, ये होता है शिक्षित। तो मैंने कहा कि तुम्हारा एजुकेशन, मेरी एजुकेशन, तुम्हारी शिक्षा, मेरी शिक्षा। बोले मैडम डाउट है, लेकिन अगला वाला देखो, तुम्हारा शिक्षित, मेरा शिक्षित, तुम्हारा एजुकेटेड, मेरा एजुकेटेड होता है क्या, नहीं होता। माने ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, हमारी नाउन है। तो जब भी इन शब्दों से कोई मैच होता है या इनके साथ एप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि इनके बाद हमेशा आती ही नाउन है, तो अगर एप्रोप्रिएट लगता है तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और एक तो सफिक्स देख लेंगे और एक हम ये देख सकते हैं। तो हमारे पास ये दो मेथड्स हो गए, ये दो मेथड्स हो गए किस चीज़ के, पता करने के, पता करने के कि ये शब्द जो है वो नाउन है या नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हमको वर्ड्स का पता चल सकता है। तो प्रैक्टिस है हमारी 1। ठीक है, कि कैसे हमें ये पता करना है कि ये नाउन है या नहीं है। मैं वर्ड्स लिखती जाऊंगी, पहले सारे वर्ड्स लिख देती हूँ, फिर हम चेक करेंगे, और साथ साथ आप भी नोट करते जाएं। रफ कॉपी साथ में लेके ही बैठा करो आप लोग, ठीक है, रफ कॉपी आप लोग साथ में लेकर बैठें ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएं, लिखते भी जाएं साथ साथ। फर्स्ट है हमारा एबल, सेकंड
सेल्फिशनेस। ये मैं सिर्फ वर्ड्स लिख रही हूँ जो चेक करने हैं हमें कि नाउन है या नहीं है। पेशेंस। फिफ्थ हमारा क्या है? स्पीच। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सॉरी, फोर्थ है ये। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और वीडियो स्टार्टिंग से देखें। इम्प्रेसिव, दोनों मेथड्स लगाकर देखेंगे हम। सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेटिस्फैक्शन के बाद परफॉर्मेंस लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑनेस्टी लिख सकते हैं हम। स्मार्टली लिख सकते हैं। गुड लिख सकते हैं। लिखते जाओ भाई साथ साथ। प्रेफर, पॉपुलर, क्रिएटिविटी, सोलमैनिटी, सेफ, अप्लाई, हैप्पीनेस, नीड, अपीयरेंस। सारे चेक करेंगे भाई हम। एश्योर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सक्सेसफुल, ठीक है। इसके बाद क्या ले सकते हैं हम? ट्रीटमेंट, एडवाइज, बिहेव, डाउटफुल, अटैचमेंट। अभी आपको थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे। प्रॉफिटेबल, और एक्सप्लेन, लॉजिकल और वीक, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स हो गए। नोट भी कर लिए होंगे आप लोगों ने साथ साथ। 15, 16, 18, 19, 20, 21। ये लिखते जाएंगे तो आपके माइंड में सेट होते जाएंगे भाई। 31 वर्ड्स हैं टोटल, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। हम दोनों मेथड्स अप्लाई करेंगे इसके अंदर, दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों के दोनों मेथड्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एबल, क्या इसमें कोई सफिक्स मैच होता है? देख कर बताओ जरा। कोई सफिक्स मैच नहीं होता। और अब इसका मीनिंग भी क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। आधे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है, बोले मैडम हमें तो मीनिंग ही पता नहीं होता। तो एबल का मतलब क्या होता है? योग्य, योग्य। बोले पहला वाला तो नहीं मैच होता, मैंने सारे के सारे सफिक्स देख लिए हैं, तो मैंने कहा दूसरा वाला लगाकर देखो। तुम्हारा योग्य मेरा योग्य, तुम्हारा एबल मेरा एबल होता है क्या? या तुम्हारी योग्यता मेरी योग्यता, तुम्हारी एबिलिटी मेरी एबिलिटी, ठीक है। और एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी का मीनिंग होता है योग्यता। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड के अंदर देखें, क्लियर हो गया ना यहाँ पे? अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल होगा आप लोगों को,
थोड़ा डाउट में होंगे आप लोग, वो इसलिए होंगे क्योंकि भाई आपको लगता है कि ये क्या तरीका हुआ, या समझ में कम आता है, पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे, इस एक्सरसाइज के एंड तक आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा सेल्फिशनेस, बोले तुम्हारी सेल्फिशनेस, मेरी सेल्फिशनेस, तुम्हारी स्वार्थता, मेरी स्वार्थता। बोले नाउन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके साथ नेस जो है वो सफिक्स भी लगा है। नेस नाउन का सफिक्स होता है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। जो शब्द नाउन है उसके लिए मैं राइट का निशान लगाती जाऊंगी, तो आप उसको देखते जाएं। कॉपी में आप लोग खुद करके देखें, फेयर कॉपी में भी। ठीक है, तुम्हारा पेशेंस, मेरा पेशेंस, तुम्हारा धैर्य, मेरा धैर्य, मीनिंग है इसका। और मैंने कहा, एक स्टूडेंट कह रहा है, बोले मैडम ENC लगा है, मैंने तो पता कर लिया। बहुत समझदार है वो स्टूडेंट जिसने पता कर लिया है, पप्पू नाम है उसका, बहुत खुश हो रहा है, बोले मैंने तो पता कर लिया है। फिर है स्पीच, बोले तुम्हारी भाषा, मेरी भाषा, तुम्हारी स्पीच, मेरी स्पीच, बिल्कुल सही है। फिर आता है इम्प्रेसिव, बोले इम्प्रेसिव मतलब होता है प्रभावशाली। बोले तुम्हारा प्रभावशाली, मेरा प्रभावशाली। बोले मैडम ये तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव, मेरा प्रभाव होता है। हिंदी में तो मैं बता सकता हूँ, राकेश कह रहा है हिंदी में तो मैं बता सकता हूँ मैडम, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें इंग्लिश में याद रह जाएगा। तुम्हारा इम्प्रेशन, मेरा इम्प्रेशन, तुम्हारा प्रभाव, मेरा प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तुम्हारी स्किल, मेरी स्किल, तुम्हारा कौशल, मेरा कौशल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, मेरा सेटिस्फेक्शन। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है, मोहन बोल रहा है, बोले ION लगा है मैडम। राहुल बोल रहा है मैडम ION लगा है, मैंने तो पकड़ लिया है। मीनिंग इसका क्या है, पूजा क्या कह रही है, मीनिंग इसका क्या है, इसका मीनिंग है संतुष्टि। बोले मैडम मैंने भी पता कर लिया। बोले तुम्हारी संतुष्टि, मेरी संतुष्टि, तो क्या है, सही है, नाउन है भैया। ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस, ANCE। बोले तुम्हारी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। हैप्पीनेस, खुशियाँ, नेस लगा है, तुम्हारी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, बिल्कुल सही है। हैप्पीनेस माने खुशियाँ, नाउन है, सफिक्स भी लगा है। बोले नीड, तुम्हारी नीड, मेरी नीड, तुम्हारी ज़रूरत, मेरी ज़रूरत, बिल्कुल सही है, नाउन है। आराम से पता चल रहा है, अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आपको। तुम्हारी अपीयरेंस, मेरी अपीयरेंस, तुम्हारी दिखावट, मेरी दिखावट, ANCE नाउन का सफिक्स होता है। बोले बिल्कुल ठीक है बात। ठीक है, क्या मैंने ANCE आपको लिखवा दिया है क्या, हो सकता है सफिक्स में मैं इसको लिखवाना भूल गई हूँ, पर ANCE ENCE नाउन का सफिक्स होता है, याद रख लेना भाई। ANCE और ENCE, देखो जैसे परफॉर्मेंस में भी था, अपीयरेंस में भी था। एश्योर, देखो अब ये वर्ड जो है वो एक्सेप्शनल है, जैसे UR ही है, UR ही वैसे तो नाउन का सफिक्स होता है, लेकिन इसमें ये नाउन नहीं है। एश्योर का मतलब क्या होता है, एश्योर का मीनिंग देखो, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, किसी काम का करना या होना क्या होता है, वर्ब होती है। तो ये हमारे लिए क्या है, वर्ब है। बोले मैडम वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी हमारा मैटर वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी एश्योरेंस, मेरी एश्योरेंस, मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारी सुनिश्चितता, मीनिंग भी बदल गया। देखो यही तो बात है कि मीनिंग भी बदल जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ मीनिंग भी बदल जाता है। तो एश्योरेंस, ANCE क्या हो गया, नाउन हो गया। तुम्हारा अटैचमेंट होना चाहिए था ना, इसको R लिख दिया है मैंने इसके साथ, अटैचमेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अटैचमेंट होना चाहिए था, है ना, अटैचमेंट होना चाहिए। तो मेंट लगा है, तो मेंट किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तुम्हारी अटैचमेंट, मेरी अटैचमेंट, तुम्हारा जुड़ाव, मेरा जुड़ाव, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है प्रॉफिटेबल।
अब प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है? बोले होता है लाभदायक। तुम्हारा लाभदायक मेरा लाभदायक नहीं होता है। क्या होता है? तुम्हारा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, तुम्हारा लाभ मेरा लाभ। तुम्हारा वीक मेरा वीक, तुम्हारा कमज़ोर मेरा वीक कमज़ोर नहीं होता। तुम्हारी वीकनेस मेरी वीकनेस, तुम्हारी कमज़ोरी मेरी कमज़ोरी। साथ साथ आपको सफिक्स भी याद हो रहे होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। तुम्हारी ईमानदारी मेरी ईमानदारी होता है। तुम्हारी ऑनेस्टी मेरी ऑनेस्टी, बिल्कुल सही है। तुम्हारी स्मार्टली मेरी स्मार्टली होता है क्या? या तुम्हारी स्मार्टनेस मेरी स्मार्टनेस, तुम्हारी चतुराई मेरी चतुराई, ठीक है। नेक्स्ट वाला बनाकर देखो ज़रा तुम। तुम्हारा गुड मेरा गुड, तुम्हारा अच्छा मेरा अच्छा होता है क्या? सोच के बताओ ज़रा, क्या आना चाहिए? तुम्हारी गुडनेस मेरी गुडनेस, बिल्कुल राहुल सही बोल रहा है। तुम्हारी गुडनेस मेरी गुडनेस, तुम्हारी अच्छाई मेरी अच्छाई। नेक्स्ट में देखा तुम्हारा प्रेफर मेरा प्रेफर। प्रेफर का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना, देना, होना, आना, जाना। क्या होता है? वर्ब होती है। प्राथमिकता देना। अब प्राथमिकता देना तो सही नहीं है क्योंकि ये नाउन नहीं होता। क्या होता है? तुम्हारी प्रेफरेंस मेरी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। बोले तुम्हारी प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता। क्या हो गया हमारा? नाउन। देखो ENCE लगा है, मैंने आपको कहा था ENCE और ANCE क्या होते हैं? नाउन के सफिक्स होते हैं। तो ये हमारा नाउन का सफिक्स है। तुम्हारा पॉपुलर मेरा पॉपुलर होता है क्या? तुम्हारा लोकप्रिय मेरा लोकप्रिय नहीं होता। तो तुम्हारी लोकप्रियता तुम्हारी पॉपुलैरिटी मेरी पॉपुलैरिटी, तुम्हारी लोकप्रियता मेरी लोकप्रियता, ठीक है। ये लोकप्रिय है जो कि नाउन नहीं है। तुम्हारी क्रिएटिविटी मेरी क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो ITY ये क्या है? नाउन है हमारा, ITY लगा है। तुम्हारी रचनात्मकता मेरी रचनात्मकता। एक बात मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप लोगों का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और भाई अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक ही जगह पर प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आपको ये सारा कंटेंट एक साथ मिल जाए एग्ज़ाम की प्री और मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारी सॉल्मैनिटी। सॉल्मैनिटी क्या होती है? गंभीरता कह सकते हैं इसको। तो तुम्हारी सॉल्मैनिटी मेरी सॉल्मैनिटी, ITY लगा है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी सेफ मेरी सेफ। अब सेफ क्या होता है? सुरक्षित। अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी सुरक्षा होना चाहिए, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुम्हारी सेफ्टी मेरी सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा मेरी सुरक्षा। अब अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है। किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करना। तो तुम्हारी एप्लीकेशन मेरी एप्लीकेशन, तुम्हारा आवेदन मेरा आवेदन, ION लग जाता है, ये हमारी नाउन है। अब सक्सेसफुल को देखा। तुम्हारा सक्सेसफुल मेरा सक्सेसफुल, तुम्हारा सफल मेरा सफल, या तुम्हारी सफलता मेरी सफलता। क्या हो जाएगा? तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस। जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती उसको भी इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरे साथ साथ चलते जाएं, बाइलिंगुअल रहेंगे लेक्चर सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गया है तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरा ट्रीटमेंट, तुम्हारा इलाज मेरा इलाज। नेक्स्ट क्या दिया गया है? तुम्हारी एडवाइस। देखो SE लगा हुआ है, जब भी SE लगा होगा तो होती है वर्ब, माने सलाह देना। लेकिन देना वाली जो है वो नाउन तो नहीं हो सकती। नाउन क्या होगी? तुम्हारी सलाह मेरी सलाह। तो क्या करोगे? SE को हटाकर क्या लगा दोगे? CE। इसको बोलते हैं एडवाइस, इसको एडवाइस, इसको एडवाइजर, ठीक है। तो इसको ज बोलेंगे, इसको स बोलेंगे,
ठीक है, ये नाउन है। एससी को हटाकर सीई लगा दिया जाता है तो नाउन बन जाती है। ऐसा ही प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज में भी होता है। प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे आ जाएंगे, वर्ड्स बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। तो तुम्हारा व्यवहार करना, मेरा व्यवहार नहीं, तुम्हारा व्यवहार मेरा व्यवहार, तुम्हारा बिहेवियर मेरा बिहेवियर, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट, तुम्हारा डाउटफुल मेरा डाउटफुल होता है क्या, तुम्हारा संदेहात्मक मेरा संदेहात्मक नहीं होता, या तुम्हारा संदेह मेरा संदेह, तुम्हारा डाउट मेरा डाउट होता है। ठीक है, तुम्हारा एक्सप्लेन मेरा एक्सप्लेन, तुम्हारा एक्सप्लेन करना मतलब स्पष्ट करना, मेरा स्पष्ट करना, या तुम्हारा स्पष्टीकरण, नाउन इसका क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण। तुम्हारा स्पष्टीकरण मेरा स्पष्टीकरण, तो क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन मेरा एक्सप्लेनेशन। ION लग गया, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉजिकल। लॉजिकल नहीं होता है, तुम्हारा तार्किक मेरा तार्किक नहीं होता, तुम्हारा तर्क मेरा तर्क, तुम्हारा लॉजिक मेरा लॉजिक होता है भैया। मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारा तर्क मेरा तर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन का आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस की है हमने। 31 वर्ड्स किए हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। इसको 3-4 बार आप लोग अगर बोल के देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारा का सारा। तो ये हमने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन की पहचान कैसे करते हैं, नाउन को पहचाना कैसे जाता है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया है नाउन का आइडेंटिफिकेशन। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाउन। अब देखो, अगर हमारे पास एरर है, अगर हमारे किसी सेंटेंस के अंदर एरर है, तो उसमें सबसे पहला तो हमें ये पता चलना चाहिए कि नाउन की जगह पे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन लगा है या कोई और शब्द। अब पहली बात, नाउन नहीं लगा है मतलब एरर है। अब एरर है, नाउन की जगह मान लो कोई और शब्द लगा होगा, है ना। नाउन की जगह पर कोई पेन कॉपी तो रखेंगे नहीं, नाउन की जगह पर या तो एडजेक्टिव रखेंगे या वर्ब रखेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस है। तो नाउन की जगह पर मान लो एडजेक्टिव रख दिया या वर्ब रख दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनसे, इनको सही करके इनको गलत करके मैं सही वाला नाउन कैसे लगाऊं। तो हमें क्या करना होगा, इन शब्दों से नाउन को फॉर्म करना आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन। आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि सफिक्स होते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, सेकंड हमने ये पढ़ा है, नाउन के सफिक्स पढ़ लिए हैं। सेकंड हमने सेकंड मेथड पढ़ा है, पोजेशन वाला मेथड, पोजेशन मेथड नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और थर्ड हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेशन सीखेंगे और फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, अच्छे से इसको पढ़ लें। जिन्होंने आज ही लेक्चर को ज्वाइन किया है, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो भी प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, क्योंकि आपका बेस जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स से बनेगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पूरी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बस आप लोग जो लेक्चर्स हैं, सीरीज़ हैं, उनको सारी लेक्चर्स को देखते रहें और डू फॉलो और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, तो ज़रूर से कर देना और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।